अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोडिये फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल सुबह से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की, और इससे रिलेटेड कहा जा रहा है कि कोई नई टाइप का इक्विपमेंट जो है वो इसके पायलॉन के ऊपर स्पॉट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, एंड साथ ही साथ रिसेंटली चाइना के अंदर एक Z-10ME स्पॉट हुआ है वाइट कलर के अंदर, एंड सेम इस टॉपिक से रिलेटेड भी यहाँ पर एक डिबेट स्पार्क हो रही है कि क्या पाकिस्तान आर्मी अब वाइट कलर में Z-10ME ऑपरेट करने वाली है, वाइट कलर की स्कीम में क्या हम ये हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि क्या इनको नॉर्दर्न एरियाज में अब डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये जो दोनों थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आज हम पूरे तरीके से जो फैक्ट्स हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हमारा एक सेकंड चैनल भी है डिफेंस रिएक्शंस के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की तरफ चलें तो यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट है वो JF-17 थर्ड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। PAC कामरा यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के ऊपर एक वीडियो कैप्चर की गई JF-17 थर्ड एयरक्राफ्ट की, जो कि अपने यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर इसके एक अंडरविंग पायलॉन के ऊपर एक इक्विपमेंट मौजूद था, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। ये आप वो पर्टिकुलर वीडियो भी अपने सामने देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर लोगों की तरफ से हाईलाइट की जा रही है उसको भी आप रेड एरो की मदद से अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये एक ट्विटर यूजर की तरफ से चीज हाईलाइट की गई है, एंड बजाहिर पहली दफा जब आप देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल हो सकती है, बिकॉज शेप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो है वो JF-17 की स्टैंडर्ड शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है PL-5E2 उससे बहुत ज्यादा मिलती है। तो पहली नजर में देखने को आपको ये PL-5 ही लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस मिसाइल का जो साइज है वो PL-5E2 के साइज से यहाँ पर मैच नहीं करता, डायमेंशंस के अंदर कोई डिफरेंस है। और ये भी पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि जो PL-5E2 मिसाइल है वो जनरली JF-17 के साथ जब भी स्पॉट होती है तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू या व्हाइट होता है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो आपको इस मिसाइल की कलर स्कीम नजर आ रही है वो ग्रे और ब्लैक कलर में है। तो चीजें थोड़ा सा और इस साइड को पॉइंट आउट करती हैं कि ये JF-17 की जो रेगुलर PL-5 मिसाइल है वो नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये PL-5 मिसाइल नहीं है तो और कौन सी मिसाइल है? तो इसका जवाब यहाँ पर पॉसिबली ये बनता है कि ये सिरे से ही एयर टू एयर मिसाइल है ही नहीं। ये हमारा एक इंडिजिनस एयर कॉम्बैट इंस्ट्रूमेंटेशन पॉड है जिसको ACMI-NG के नाम से जाना जाता है, और हमारी जो कंपनी है गिट्स उनकी तरफ से आइडियाज 2024 में इसको पहली दफा अनवील किया गया था। यहाँ पर आप इस ACMI-NG पॉड की फोटोज भी देख सकते हैं जो कि गिट्स ने बनाया है, और जो अमेरिकन AIM-9L मिसाइल है उससे मिलती है। और कलर स्कीम भी यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो ग्रे और ब्लैक में है, सेम जैसा कि यहाँ पर कैमरा के ऊपर जो वीडियो ली गई उसके अंदर आपको नजर आ रही है। जिनको नहीं पता यहाँ पर ACMI पॉड्स क्या होते हैं, बेसिकली इनकी एब्रीविएशन होती है एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन पॉड। ये पॉड्स बेसिकली यहाँ पर विजुअल ऑगमेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट की जो मैन्यूवरेबिलिटी है डिफरेंट एक्सरसाइजेस के दौरान और बाकी जो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का टेलीमेट्री डेटा है उसको कैप्चर करती हैं, उसको स्टोर करती हैं, जो कि बाद में फिर पायलट जब ग्राउंड पर जाते हैं डीब्रीफ के दौरान ये जो पूरा डाटा है इसको स्टडी किया जाता है और जो टैक्टिक्स हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ये बेसिकली आजकल सारी जो मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं, मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो यूज करते हैं। और इस पूरे इक्विपमेंट को एरोडायनामिक रखने के लिए गिट्स की तरफ से इसे एक मिसाइल की शेप दी गई है, जो कि अगेन यहाँ पर एक अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है। तो ओवरऑल JF-17 से रिलेटेड ये एक छोटी सी अपडेट थी, और जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं उनकी आई होप कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो रिसेंटली चाइना के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज किस्म का Z-10ME स्पॉट हुआ है, जो कि इसकी जो कलर स्कीम थी वो ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में थी। देखने में ऑब्वियसली आपके सामने पिक्चर्स हैं, काफी ज्यादा कूल लुकिंग लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस पिक्चर के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो लोगों की तरफ से यहाँ पर अगेन स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर जो है वो Z-10ME कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि ME वेरिएंट है। Z-10ME वाली जो सारी अपग्रेड्स हैं वो मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जो एक बड़े नंबर में AESA बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी मौजूद हैं। और इस टाइम के ऊपर Z-10 का जो ME वेरिएंट है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी यूज करती है और पाकिस्तान आर्मी ने ऑर्डर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर है कि ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान आर्मी के लिए है। और अब यहाँ पर एक स्पेकुलेशन स्टार्ट होती है कि क्या पाकिस्तान आर्मी अपने जो नेक्स्ट Z-10ME है उनको व्हाइट कलर स्कीम देने वाली है। क्या ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये हमारे नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर डिप्लॉयड होंगे जहां पर ज्यादातर बर्फबारी होती है, और उसी के हिसाब से ये कैमो जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो जहां तक बात है कि क्या हम Z-10ME को नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी सर्टेन इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये व्हाइट
व्हाइट कलर की Z10ME का। तो इस हेलीकॉप्टर के पीछे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये हेलीकॉप्टर अभी अभी अपनी प्रोडक्शन लाइन से उतरा है और अपनी प्राइमर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद है, यानी कि इसके ऊपर अभी कोई पेंट जो है वो नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यही आप एक फोटो देख सकते हैं जहां पर एक और Z10 जो है वो प्रोडक्शन लाइन से उतर आया है और इसका भी जो कलर है वो व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, यानी कि प्राइमर वेरिएंट है। इसके बाद इन हेलीकॉप्टर के ऊपर एक और फाइनल कोट होगा पेंट का, जो कि अगेन यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड पेंट होता है एंड देन ये हेलीकॉप्टर जो है वो रेडी होंगे कस्टमर डिलीवरी के लिए। तो अगेन यहाँ पर जो लोग स्पेकुलेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को नेक्स्ट जो Z10 है वो व्हाइट कलर के अंदर रिसीव होगा, तो प्रोबेबली यहाँ पर ये एक गलत फैक्ट है। अभी तक यहाँ पर इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंटली इस फोटो की कंफर्मेशन है कि ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये कब ली गई है। और इसी वजह से हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि होने को ये पाकिस्तान आर्मी के जो Z10ME का ऑर्डर है उसका नेक्स्ट बैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेट कंफर्म्ड नहीं है। तो हो सकता है ये पहला ही बैच हो जो कि पाकिस्तान आर्मी को ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। ऑब्वियसली नेक्स्ट बैच के जो Z10ME है वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, उनके ऊपर काम चल रहा है और जल्द ही आने वाले टाइम में उनको पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन उस पूरी डेवलपमेंट का इस फोटो से कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी यहाँ पर कोई नेक्स्ट बैच Z10ME का आने वाला होगा तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी और उसके ऊपर फिर हम आपको अपडेट जरूर देंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।